अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर के साथ शकील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ तलबा, आज हम 12वीं जमात के उर्दू के निसाब के हवाले से सबक पढ़ेंगे। पहला सबक जिसका उन्वान है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो पहले इसी को हम देखेंगे। मनाक़िब मनक़बत की जमा है जिसके मानी हैं मकाम, मर्तबा, खूबियाँ, अच्छाइयाँ, भलाइयाँ वगैरह। मजाज़न हम इसे अहले बैत और असहाब की तारीफ़ के हवाले से लेते हैं। और हदीस तलबा आगे देखें, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, साथ में लिखा है रेज़वा रज़ी अल्लाह ताला। ये असल में रेज़वा नहीं बल्कि रे ही होना चाहिए रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप पैदा नहीं हुए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद है वो आप पैदा हुए, तो लिहाजा इनके साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखा जाएगा। आप खिलाफत बनु उमैया के 8वें खलीफा हैं। आपको तकरीबन 37 साल की उम्र में खिलाफत दी गई, हुकूमत दी गई आपको, और आपने 2 से 2.5 साल आपने हुकूमत की। उसके बाद आपको 40 साल की उम्र में विसाल हुआ। लेकिन कहा जाता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत का दौर पूरी बनु उमैया का जो दौर हुकूमत था, इस बनु उमैया ख़ानदान का जो दौर हुकूमत था वो पूरा तकरीबन 92 साल, उसका बेहतरीन दौर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था, जिसमें बहुत सारी इस्लाहात हुई, बहुत सारी अच्छी इस्लाह। बनु उमैया का ख़ानदान ठीक हो गया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत को जब हम देखते हैं तो वो एक मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। बड़ी नाज़ो नेमत में इनकी परवरिश हुई, अयाशी में इनकी ज़िंदगी गुजरी, जो कि खिलाफत से पहले की थी। लेकिन जब खलीफा हुए तो ये तमाम तर चीज़ें तर्क कर दी और खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के बताए तरीके के मुताबिक इन्होंने हुक्मरानी की। तो ये तो था मुख्तसरन तारुफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का। आगे बढ़ेंगे सबक के तारुफ के हवाले से जो आज हमने पढ़ना है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप इस सबक में पढ़ेंगे, ठीक है। मज़ीद मुख्तसरन में इसका तारुफ करवाता जाता हूँ। सबसे पहले सबक में डिस्कस हुआ है, बयान किया गया सबक में कि आपने जो लोगों की छीनी हुई जागीरें थीं वो आपने लोगों को वापस करवाई। जो मजलूम तबका था, जिनकी जायदादें बड़े लोगों ने छीन ली थीं, आपने उन जायदादों को वापस करवाया। और छीनी किन्होंने थी? जो बनु उमैया के पहले जो लोग थे, पहले जो खलीफा थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले के, उन लोगों ने छीनी थी। तो वो कि उनका कोई दौर इतना अच्छा नहीं था। तो इस काम के बदले में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को क्या मिला? ख़ानदान की मुखालफत। तमाम लोग ख़ानदान के आपके मुखालिफ हो गए। अदल इंसाफ की फरामी जो आगे स्टेप है, आपने अदल इंसाफ को अपने मुआशरे में कायम किया, राइज किया। जो लोग पिस रहे थे, जिनके साथ जुल्म सितम हो रहा था, जिनको इंसाफ फराहम नहीं हो रहा था, नहीं दिया जा रहा था इंसाफ, उनका आपने साथ दिया। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, उससे अगला मौजू है गैर मुस्लिमों के साथ यकसा सलूक। तो यही वो बात थी कि आपकी नज़र में कोई गोरा कोई काला नहीं था, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं था, बल्कि सब बराबर थे। और यही वजह थी कि आपकी जो हुकूमत की बुनियाद थी वो भी मसावत और जमहूरियत पर रखी गई। आगे है आज़ादी और हक गोई की बहाली। शिबली नुमानी बताते हैं कि इस सबक में कि आपने अपने दौरे हुकूमत में आज़ादी, हक के राय दही, हर ख़ास व आम को ये हक है कि वो अपनी राय दे, वो अपनी बात बड़ों तक पहुंचाए, उसकी बात को भी सराहा जाए। ये नहीं था, शख्सी हुकूमत नहीं थी, वो कहते हैं ना आमरीयत नहीं थी, बल्कि जो है वो एक जमहूरी निज़ाम था इनके यहाँ, जिसके तहत आपने हुकूमत की। और उसमें हर छोटे बड़े को ये आज़ादी थी कि वो अपनी राय दे। मशावरत से मसाइल हल किए जाते थे।
हुकूमत की बुनियाद यही मसावत और जमहूरियत, बराबरी थी, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, ठीक है, सबका मेयार, सबका जो है वो रुतबा बराबर था उनकी नज़र में। और यही वो औसाफ थे जिसकी वजह से आपका दौर हुकूमत इतना अच्छा और सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। ये था सबक का मुख्तसरन तारुफ। मज़ीद आगे देखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ। शिबली नुमानी। शिबली नुमानी को कौन नहीं जानता, हमारे बरसगीर पाक हिंद में एक सीरत निगारी पे काम करने वाली, कहा जाता है पहली शख्सियत थे। उससे पहले किसी ने काम नहीं किया था इतना, तो ये बाकायदा शिबली नुमानी ने सीरत पे काम किया। समान उमरी लिखते, समान निगार थे, तारीख निगार थे, बड़े अच्छे मौरख थे। सबसे पहले इन्होंने वकालत से आगाज़ किया, फिर मुलाजमत भी की, लेकिन दोनों से कुछ ही अर्सा बाद जो है वो सूदोश हो गए, दोनों तर्क कर दी। तर्क करके तहरीक अलीगढ़ का हिस्सा हो गए। फिर उर्दू के अरकान खमसा में भी इनका शुमार होता है। उर्दू के ख़ास अरकान खमसा कौन से हैं? वो 5 शख्सियात जो उर्दू अदब में एक आला मकाम पे फायज हैं, जिनको ये भी कहा जाता है कि ये उर्दू अदब के 5 सतून हैं जिनके ऊपर उर्दू की इमारत खड़ी है। कोई नज़म निगार है, कोई तनकीद निगार है, कोई समान निगार है, कोई अफसाना निगार है। इसी तरह शिबली का शुमार भी उन अरकान खमसा में होता है। शिबली की तहरीरों की ख़ास खूबी इजाज़ो इख्तिसार है। ये उनका खासा है, ये सिर्फ शिबली का ही खासा है कि मुख्तसर से मुख्तसर बात करते हैं, और बड़ी से बड़ी बात होती है, लेकिन ये उनको मलका हासिल है कि वो उस बात को मुख्तसरन अंदाज में पेश करते हैं। ये इनकी तहरीरों में जा बजा मिलती है, जिससे कारी उकताता नहीं है, उकताहट का शिकार नहीं होता। तो ये था शिबली का मुख्तसरन तारुफ। ये सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ माख़ज़ है मकालाते शिबली से, जिल्द 4 से। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमने आज पढ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का मुख्तसरन तारुफ, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके दौर हुकूमत के हवाले से। सबक का हमने तारुफ पढ़ा कि सबक में क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं। मुसन्निफ़ के हवाले से हमने पढ़ा कि मुसन्निफ़ की ज़िंदगी कैसे गुजरी मुख्तसरन। मज़ीद असबाब के अगले सफ़हात के हवाले से, कि आपका मुताला करने के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए